कृपया ध्यान दें, यह वह सूची है जिसे जो है माननीय अभियोजन निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें सीआरपीसी धारा 482 के तहत और विनय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत आदेश निर्गत किया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी चेकलिस्ट गैंग चार्ट पर अभियोजन निदेशालय द्वारा जारी चेकलिस्ट दोनों को समेकित कर दिया जाए और उसके समेकित लिस्ट को जारी किया है जिसका अक्षरशः पालन हो और कोई गलती न हो। इसमें जो है इस लिस्ट को जारी किया गया है दिसंबर 24 में, जिसके अनुसार कहा गया है कि गैंग चार्ट में क्या ध्यान देना है। नंबर 1, गैंग चार्ट व उससे समस्त प्रपत्रों की सूची संलग्न की जानी चाहिए। जैसे ये पूरी सूची है। दूसरे, गैंग चार्ट का प्रारूप गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप नियमावली 2021 के तहत 18 में दिए गए नियमों के अनुसार के अनुसार गैंग चार्ट में गैंग का उद्देश्य विस्तृत अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। धारा 3 कहती है गिरोह में ऐसा कोई सदस्य सम्मिलित नहीं होना चाहिए जो 3 वर्ष या उससे पूर्व या ऐसा आपराधिक कृत्य किया हो और गैंगस्टर एक्ट में परिभाषित अपराधों परिधि में नहीं आता। गिरोह पंजी प्रमाणित होनी चाहिए। गैंग चार्ट में दोष मुक्त या अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है तो उसे नहीं रखना चाहिए। आपराधिक इतिहास की सूची होनी चाहिए। पूर्व गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। गैंग चार्ट में दर्शित मुकदमों आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना चाहिए। गैंग चार्ट में दर्शित मुकदमों की अद्यतन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। चार्ट में अभियुक्त का संपूर्ण आपराधिक इतिहास DCRP, CCTNS, ICJS पोर्टल पर अद्यतन कृत्य स्पष्ट होना चाहिए। गैंग का आपराधिक कृत्य गैंगस्टर एक्ट 2 खा की उपधारा 1 से 25 तक किस प्रावधान के तहत है, ये स्पष्ट होना चाहिए। पूर्व गैंग चार्ट के कोई भी मुकदमे ने गैंग चार्ट में नहीं शामिल होना चाहिए। 7 कहती है 107, 108, 109, 110 CRPC के तहत, गुंडा एक्ट के तहत, पाबंद एक्ट के तहत जिला बदर किए गए हैं इनको जो है विरुद्ध आदेश के प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। गैंग के विरुद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत अनुमोदित गैंग चार्ट को प्रमाणित छायाप्रति होनी चाहिए। गैंग चार्ट में दर्शित सभी अभियोगों FIR आरोप पत्र बरामदगी ये सब सत्य प्रतिलिपि स्पष्ट होनी चाहिए और वह अपराध आर्थिक भौतिक या अनुचित दुनियाई लाभ के लिए अर्जन से संबंधित सारे दस्तावेज और साक्ष्य संलग्न होने चाहिए। अभियुक्त पूर्व में दोषित है या कोई साक्षी पक्षधोरी हो गया है तो इसका उल्लेख होना चाहिए। गैंग चार्ट में अभियुक्त जेल या जमानत या फरार होने का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिए 11(2) के तहत। ऐसे ही अभियुक्त गण के उम्र के बारे में सही प्रमाण पत्र, लिंग, गैंग सक्रियता आदि सब स्पष्ट होना चाहिए। अंतरराज्यीय स्तर का है तो उसे भी उल्लेख करना चाहिए। गैंग चार्ट में सदस्यों का चयन मनमाना नहीं होना चाहिए। उसका जो है जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक द्वारा उसका स्पष्ट जो है अवलोकन कर लेना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। नियम 15 कहती है गैंग चार्ट में अवयस्क है जो 18 से कम का है तो नहीं होना चाहिए। 16 वर्ष से अधिक 18 वर्ष तक का है तो उसके बारे में कमेटी अपना निर्णय देगी। 22(2) के तहत जो 64 की भी उल्लेख करती है। गैंग चार्ट में उल्लिखित समस्त तथ्य संलग्न प्रपत्रों को मिलान कर लेना चाहिए। चार्ट में समस्त तथ्यों तथा संलग्न समस्त प्रपत्रों की सत्ता गैंग चार्ट तैयार
करते समय जो है अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक को अवसाद किया गया होना चाहिए। 12/4 में संबंधित प्रभारी निरीक्षक से प्रारंभिक गैंग चार्ट प्राप्त होने पर तथ्यों की शुद्धता विश्वसनीयता नोडल ऑफिसर द्वारा कर लेना चाहिए, जिस पर थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं होंगे। नियम 12 कहती है नोडल अधिकारी गैंग चार्ट के द्वारा तैयार किया गया गैंग चार्ट अपर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया है या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए गैंग चार्ट का इस एक्ट नियमावली के प्रावधानों का अनुरूप परिशीलन किया गया है, उस पर टिप्पणी की गई है, ये जरूरी है। पुलिस अधीक्षक को देने के पहले देखना चाहिए। गैंग चार्ट प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक परिशीलन गैंग चार्ट के प्रावधान से संतुष्ट होना चाहिए। नियम 16 के अनुसार तथ्यपरक होना चाहिए और पुलिस आयुक्त, पुलिस जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति सहित होनी चाहिए। गैंग चार्ट अनुमोदन हेतु पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक भी होनी चाहिए। गैंग चार्ट अनुमोदन पूर्व व्यक्तिगत रूप से भी अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उसे देख लेना चाहिए। व्यक्तिगत लेख एवं नाम, दिनांक, मोहर सहित हस्ताक्षरित 17/1/2/5/3 के तहत संयुक्त बैठक करके प्रमाणित प्रति लगनी चाहिए। पुलिस थाना प्रभारी द्वारा गैंग चार्ट में मामला और दोषसिद्धि एवं न्यायालय में अवैधता निश्चित अभिनिश्चित करने के पश्चात मामलों का उल्लेख भागतः विचारण या अंशतः विचारण के रूप में अंकित किया गया होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रख के जो है गैंग चार्ट तैयार किया जाना चाहिए, जिससे में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, जिसे हाई कोर्ट ने तलब नहीं किया।